नमस्कार। ज्योतिष जिज्ञासा में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता और मेरे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। नमस्कार। तो ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की अशुभता को दूर करने के लिए नगों को पहनने की नसीहत दी जाती है। तो चलिए देर किस बात की, आज हम आपको बताएंगे दमकता मोती किन लोगों को पहनना चाहिए ताकि उनकी किस्मत चमक जाए। तो मयंक जी, पहले आप ये बताइए कि जो दमकता मोती है आखिर किस ग्रह का रत्न है? देखिए, मोती जो है चंद्र ग्रह का रत्न होता है और कहते हैं कि ऐसे मान्यता है कि मोती धारण इसलिए करना चाहिए जिससे मन शांत रहता है। जी। और कुछ लोग इसको इसलिए भी धारण करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो उससे गुस्से से निजात मिल जाती है, मन शांत रहता है। अगर आपका मन भटक रहा होता है या मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है तो भी मोती रत्न धारण करने से मानसिक शांति मिलती है। और कॉन्फिडेंस पाने के लिए भी इस रत्न को धारण किया जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है उनको भी मोती रत्न धारण करना चाहिए। लेकिन मोती रत्न धारण करने से पहले, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कोई भी व्यक्ति जिसको क्रोध बहुत ज़्यादा आ रहा है मोती धारण कर लेता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अपनी जन्मपत्री दिखाने के बिना आपको कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए, चाहे वो मोती ही क्यों ना हो। आप किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाएं, उसके बाद ये तय करें कि कौन सा रत्न धारण करने से उनको लाभ होगा। क्योंकि कुछ राशियां ऐसी हैं, कुछ लगन ऐसे हैं, अगर वो लोग मोती धारण कर लेते हैं तो वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं, या उल्टा उनको मानसिक तनाव होने लगता है, अनायास परेशानी उनको हो जाती है और मानसिक बीमारी उनको लग सकती है। तो बिना कुंडली के जांच करे आपको कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यानी कि अपने कुंडली अनुसार ही आपको जी रत्न धारण करना जी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि मोती किन राशियों को धारण करना जी चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें मेष राशि को, जी तो मेष राशि को क्या मोती धारण करना जी चाहिए? देखिए, मेष राशि या जिनका मेष लगन होता है उनके चतुर्थ भाव का कारक मोती बन जाता है। और जी। चतुर्थ भाव माता सुख वाहन का होता है और इसकी दशम भाव पे दृष्टि भी होती है चंद्रमा की। तो अगर मेष राशि वाले जो लोग अगर मोती धारण करते हैं तो आपके सुख साधनों में वृद्धि होती है, कार्य व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मोती धारण कर सकते हैं, उससे आपका मन भी शांत रहता है, आपको गुस्सा भी कम आएगा जी। और आप एकाग्र होकर अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मेष लगन वालों के लिए मोती नग उनको सूट शुभ। करता है। हाँ जी, उनको धारण करना चाहिए। लेकिन यदि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है तो आपको मोती नग नहीं धारण करना चाहिए। फिर आपको मोती चंद्र ग्रह से संबंधित उपाय करने चाहिए और पूजा करनी चाहिए, चंद्र के मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि के लिए मोती शुभ है या नहीं? देखिए, वृषभ राशि के लिए तृतीय भाव का स्वामी हो जाता है, तो जो लोग मीडिया सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो एडिटर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। और उनको मोती नग धारण करने से क्या है कि उनको इस फील्ड में भी सफलता मिलेगी और कॉन्फिडेंस की भी उनके अंदर वृद्धि होती है, भाग्य भी उनका साथ देगा। तो वृषभ लगन वालों को मोती नग बहुत सूट करता है, क्योंकि वृषभ राशि में ये उच्च का भी हो जाता है। तो ऐसे लोगों को मोती धारण करने से बहुत फायदे होते हैं। अगर मिथुन राशि की बात की जाए देखिए, तो? मिथुन राशि में द्वितीयेश बन जाते हैं चंद्रमा, तो मिथुन राशि वालों को हम सलाह देते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में ही इस नग को धारण करें, जी। अन्यथा इस नग को धारण को नहीं करना चाहिए। उससे उनको मानसिक तनाव या बेचैनी घबराहट रह सकती है, या कोई सेहत संबंधी परेशानी भी आ सकती है। और मिथुन राशि वालों, आप अपनी कुंडली दिखाइए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ही अच्छी पोजीशन में केंद्र में बैठा है तभी इस नग को धारण करें, अन्यथा इसको धारण ना करें। जी बिल्कुल। अब अगर सिंह राशि की बात करें, क्योंकि कर्क उनके जो राशि। जी जी बिल्कुल, माफ कीजिए, कर्क राशि की बात करें तो क्या उन्हें मोती लाभ देगा नहीं देगा? जी बिल्कुल, कर्क राशि का तो राशि का स्वामी ही चंद्रमा है, तो इनको तो मोती रत्न धारण हमेशा ही करना चाहिए। तो कर्क राशि वालों, आपको मोती धारण करने से राजनीति में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, आपको व्यापार में बड़ी सफलता मिलेगी, काम कारोबार में बड़ी तरक्की होगी। और अगर आपकी जैसे मैरिज शादी भी नहीं हो रही है तो मोती नग धारण करने से विवाह के भी योग बनते हैं। और आपको जो कहीं भी कभार आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, उसमें भी आपको ये नग बहुत मदद करता है, मानसिक तनाव से भी आपको राहत मिलती है, एकाग्रता आपके अंदर ला देगा। तो जो कर्क राशि वाले हैं उनको मोती नग बिल्कुल धारण करना चाहिए। यानी कि कर्क राशि वालों के लिए मोती नग बहुत ही शुभ होता जी है। चलिए बात करते हैं हम सिंह राशि की, क्योंकि सिंह राशि के जो ग्रह स्वामी है वो सूर्य देव है। तो जी क्या उन्हें मोती सूट करेगा नहीं देखिए, करेगा? जो सिंह राशि है या सिंह लगन जिनके हैं, उनके 12 भाव का स्वामी चंद्रमा बन जाता है। तो ऐसे व्यक्ति अगर मोती धारण कर लेते हैं तो उनको मानसिक तनाव से हो सकता है, उनको अनिद्रा या घबराहट, बेचैनी ऐसी दिक्कत आ जाएगी। तो इनको मोती धारण नहीं करना चाहिए। और वैसे भी अगर, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपकी कुंडली में अगर ये उच्च का होकर बैठा है चंद्रमा दशम जी। भाव में, तब आप इसकी महादशा या अंतरदशा में सिर्फ धारण कर सकते हैं, अन्यथा मोती धारण करने से आपको परेशानी हो सकती है, बेवजह आप किसी वाद विवाद में पड़ सकते हैं, वहाँ आपको नुकसान हो सकता है।
अगर कन्या राशि की बात की जाए तो कन्या राशि वालों के लिए एकादश भाव का स्वामी मोती बनता है, तो यानी कि अगर आप मोती धारण करेंगे तो आपको विदेशों से जाकर लाभ मिल सकते हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं उनको ये बहुत सूट करेगा, उनको मोती नग धारण करना चाहिए। आपके लिए एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा अगर आप मोती धारण करते हैं, तो कन्या राशि वालों को मोती धारण करना चाहिए। अगर तुला राशि की बात की जाए तो तुला राशि वालों आपके दशम भाव का स्वामी बनता है मोती, चंद्रमा यानी कि। तो अगर दशम भाव में चंद्रमा बैठा है आपकी कुंडली में, या अगर शुभ स्थानों में बैठा है, तो आप नग धारण कर सकते हैं मोती। इससे आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी, आपका प्रमोशन होगा। जो लोग राजनीति में हैं उनको बड़ी सफलता मिल जाती है, हमने देखा है। अगर चंद्रमा केंद्र में बैठा है तो उनको तो विशेष तौर पर आजीवन मोती धारण करना चाहिए, और उनके सुख साधन भी बढ़ेंगे और उनको गुस्सा भी कम आएगा इससे। तो बहुत अच्छा है ये तुला वालों के लिए, उनको मोती नग धारण करने से फायदे हो सकते हैं। यानी कि तुला राशि वालों के लिए मोती रत्न शुभ है। जी। अब अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों आपके कुंडली में देखें, अगर चंद्रमा क्योंकि नवम भाव का स्वामी होता है, तो मोती धारण करने से आपके भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या लोग जो टीचर जो बनना चाहते हैं, वृश्चिक राशि वालों, उनके लिए ये योग बहुत अच्छा है। भाई बहनों का सहयोग मिलता है, प्यार मिलता है, किस्मत भी साथ देती है ऐसे लोगों की, और पिता से भी आशीर्वाद मिलता है। धर्म कर्म में रुचि भी यहाँ बढ़ा देते हैं अगर आप मोती धारण करते हैं। कुल मिला के आपके लिए भी मोती धारण करना बहुत शुभ रहता है। लेकिन धनु राशि को क्या मोती पहनना चाहिए? देखिए, धनु राशि में चंद्रमा अष्टमेश बन जाते हैं, तो इनको सलाह नहीं दी जाती कि आपको मोती रत्न नहीं धारण करना चाहिए। आपको मोती अगर आप पहन लेते हैं तो आपको बेवजह मानसिक तनाव, अनिद्रा, परेशानी, इस तरह की दिक्कतें रहेंगी, आपके कामों में रुकावटें आएंगी। जी। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा अगर उच्च का बैठा है या केंद्र में शुभ स्थान में बैठा, तो केवल इसकी दशा या अंतरदशा में, जब चंद्रमा की दशा अंतरदशा आए तभी इसको किसी विशेषज्ञ विशेष ज्योतिषी को दिखाकर इसको आप धारण कर सकते हैं। लेकिन आपको सलाह नहीं दी जाती है कि आप ऐसे मोती धारण करें। यानी कि खास परिस्थितियों में ही आप मोती जी। को धारण कर सकते जी। हैं, वैसे आप भूल कर भी मोती धारण या मोती ना पहने। जी। लेकिन अगर बात मकर राशि की जाए, देखिए, मकर राशि में चंद्रमा सप्तम भाव का कारक हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ होकर बैठा है, यानी कि सप्तम भाव में बैठा है या लगन में बैठा है या फिर चतुर्थ या पंचम भाव में बैठा है, तभी आप मोती धारण करें। और अगर कहीं चंद्रमा अशुभ भाव में होकर बैठ गया है या अशुभ भाव ग्रहों के साथ, शनि के साथ बैठा है या मंगल के साथ, तो ये फिर डाइवोर्स को योग भी कुंडली में बना देता है, क्योंकि सप्तमेश है। चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा और आप मोती धारण करेंगे तो आपके विवाह सुख में कमी आ सकती है, तो डाइवोर्स के योग भी बना देता है। तो ऐसी स्थिति में, विशेष परिस्थिति में ही आपको भी सलाह दी जाती है कि आप मोती नग धारण करें। जी बिल्कुल, मतलब वैसे मकर राशि को नहीं पहनना चाहिए, मतलब जी। बचना चाहिए मोती जी। नग से। लेकिन अगर कुंभ राशि की बात की जाए, कुंभ राशि वालों आपके छठे भाव का कारक बन जाता है चंद्रमा, तो ये अगर आप मोती धारण करेंगे तो आपको कर्जों में वृद्धि हो सकती है। रोग ऋण शत्रु आपको परेशान करने लग जाएंगे, कफ कोल्ड की शिकायत आपको रहेगी, खर्च आपके बढ़ जाएंगे, मानसिक तनाव से आप पीड़ित रहेंगे। तो आपको भी सलाह दी जाती है कि आप मोती नग धारण ना करें, और अपनी जन्मपत्री दिखाकर ही विशेष परिस्थिति में ही आपको मोती नग धारण करना चाहिए। अन्यथा आपको चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना चाहिए और चंद्रमा से संबंधित जो चीज़ें हैं वो दान दक्षिणा करनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर कुंभ राशि वाले मोती नग धारण करते हैं तो चारों तरफ से संकट से घिर जी। सकते हैं, तो ऐसे में उन्हें मोती बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बात अपनी आखिरी यानी कि मीन राशि की जाए तो मीन राशि वालों आपकी कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव के कारक हो जाते हैं। ये बहुत ही शुभ भाव होता है, यानी कि अगर आपको हायर एजुकेशन चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं उच्च शिक्षा लेना चाहता हूं, तो मोती नग धारण कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए मोती नग धारण किया जा सकता है। अगर आप मोती धारण करते हैं और चंद्रमा शुभ हुआ तो आपको बहुत शिक्षा क्षेत्र में बड़ा नाम कमाने का मौका मिल सकता है। यानी कि ऐसे जो लेक्चरर हैं वो प्रिंसिपल भी बन सकते हैं। जो लोग व्यवसायी हैं उनको बहुत भारी मुनाफा देखा गया है, तो आपके लिए तो बहुत ही शुभ है चंद्रमा। यहाँ आपके मीन राशि या मीन लगन वाले के स्वामी बृहस्पति होता है, उनके भी मित्र होते हैं, तो आपको तो विशेष तौर पे सलाह दी जाती है कि अगर आप मोती पहनते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया रहता है। घर परिवार में भी सुख शांति रहती है और आपका किस्मत का सितारा भी बुलंद हो जाता है, तो आपके लिए मोती बहुत शुभ रहेगा। जी बिल्कुल, तो ये तो हमने जाना कि राशि अनुसार किन लोगों को मोती रत्न धारण करना चाहिए और किन लोगों को भूलकर भी मोती रत्न पहनना नहीं चाहिए। लेकिन अब हम बात करते हैं कि मोती धारण करते वक्त किन बातों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि किस दिन पहनना चाहिए, कौन सी उंगली में पहनना चाहिए, और किस देव का, किस देवी देवताओं का मंत्र उच्चारण करना चाहिए। देखिए, मोती धारण करते समय सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए हमें किस दिन इसको धारण करना चाहिए। आपको मोती सोमवार के दिन धारण करना चाहिए। प्रातःकालीन सुबह 6 बजे के आसपास मोती धारण करें। कनिष्ठा में, इस उंगली में आप मोती धारण करते हैं चांदी में, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और आपको इसको बिल्कुल मंत्रोच्चारण करके, प्राण प्रतिष्ठित करके ही धारण करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, तभी अंगूठी या ग्रह नग पहनने से हमें फायदा मिलता है।
इसका मंत्र है ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमाय नमः। इसका 108 बार अगर आप जाप करते हैं तो इस अंगूठी को धारण करना चाहिए, आपको शुभ फलों में वृद्धि होती चली जाएगी आपके। और कितने रत्ती का अगर पहनना ये कम से कम मोती 6 सवा 6 रत्ती का धारण करना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उनको 4 रत्ती का मोती आप पहना सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिर कैसे शुद्ध मोती की पहचान कैसे जी। की जाए? देखिए मोती जो हम आपको बता रहे थे, मोती अगर आप पानी में डाल के देखते हैं तो उसकी जो आभा है, उसकी जो रोशनी है, वो अगर आपको धूप में पड़ के ज़्यादा दिखती है तो समझिए कि रत्न असली है। और आजकल तो जैसे इतना लैब सब बनी भी है, वहाँ पे आप टेस्ट करा के भी नग खरीदें तो सबसे बड़ा प्रमाण ही होता है नग को उसकी इसके अलावा पहचान ये भी करने कहा का। जाता है कि मोती में कोई भी क्रैक नहीं होना हाँ, चाहिए। किसी भी रत्न में अगर आप कोई भी रत्न लेते हैं उसमें कोई क्रैक या कोई स्पॉट नहीं होना चाहिए। ऐसा नग पहनने से कोई फायदा नहीं है, वो आपको नुकसान ही कर सकता है। और हम आपको एक चीज़ और बता रहे हैं, जो लोग मोती नहीं पहन सकते हैं वो भी कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि किसी कुंडली में चंद्रमा नीच का है या चंद्रमा थोड़ा वीक पड़ गया है, अशुभ ग्रहों के साथ है, उनको बहुत मानसिक तनाव रहता है और उनको सलाह दी जाती है कि आपको मोती नहीं पहनना है, तो आपको शंकर जी की आराधना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, सोमवार के व्रत रखने चाहिए, जिससे आपको बहुत मानसिक शांति मिलेगी। अमावस्या या पूर्णिमा के आसपास आपको चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। जल के अंदर आप उसमें कच्चा दूध डालकर चंद्रमा को अर्घ दें तो आपको मानसिक शांति मिलती है। और उस दिन खीर बनाकर अगर आप पूर्णिमा के दिन जैसे रात को रख देती हैं और उसके बाद वो खीर सबको खिलाएं और फिर बाद में खुद भी खाएं तो भी आपको चंद्रमा के शुभ फल मिलते हैं। दूध दही चावल जो हैं वो चंद्रमा का दान किया जाता है। तो इस तरह से आप चंद्रमा के अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं और आपको शुभ फलों की वृद्धि होती चली जाएगी। जी बिल्कुल। तो जैसे कि मयंक जी से हमने जाना कि राशि अनुसार किन लोगों को मोती धारण करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, और ये भी हमने जाना कि मोती रत्न जो होता है वो चंद्रमा ग्रह का होता है और चंद्रमा का जो संबंध होता है हमारे मन से होता है। तो अगर आपके भी ज्योतिष संबंधित कोई सवाल है या कोई विषय है जिस पर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हम उन सवालों को, उन विषयों को अपने आने वाले कार्यक्रम में उठा सकें। तब तक के लिए मुझे यानी कि कविता को और मयंक जी को दीजिए इजाज़त। और